ओजोनीकरण। देखो ओजोनीकरण नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, इसमें ओजोन को हम जोड़ेंगे। किस में ओजोन जोड़ना है आपको, एल्कीन में ओजोन जोड़ना है। ये तो मालूम है, ओजोनीकरण नाम से समझ में आ रहा है कि ओजोन को जोड़ना है, लेकिन किस में जोड़ना है, किसी एल्कीन में जोड़ना है। एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो। हाँ, तो जैसे हम ले लेते हैं आपका CH3 CH, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लेते हैं CH, और ये हो जाएगा आपका CH3। ये क्या हो गई, आपकी एल्कीन हो गई। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, बेसिकली O3 जोड़ना है। O3 मतलब ओजोन, ओजोनीकरण, बेसिकली ओजोनीकरण। यहाँ आप लिख सकते हो किसके ओजोनीकरण से, एल्कीन के ओजोनीकरण से। तो ये हो गया आपकी एल्कीन और ये हो गया आपकी ओजोन। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बीच से क्या तोड़ देना है, इसे बॉन्ड तोड़ देना है। तोड़ दिए बीच से बॉन्ड, तो देखो होगा क्या आपका CH3 CH हो गया। बेसिकली ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH3। ऐसा लिख सकते हो, CH CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, और आपका बेसिकली ये वाले CH CH3 को ऐसा लिख दिया। अब देखना ये क्या हो गया, बेसिकली जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, टूट गया है। मतलब कि इसका एक बॉन्ड आप ऐसा बना दोगे, और उसका दूसरा बॉन्ड इसको ऐसा लिखते हो, ऐसे लिख दो H, और ये H, यहाँ पर एक एक बॉन्ड इस प्रकार कर दोगे। देखो इनके बीच का जो द्विआबंध था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब कि इसका भी जो दो बॉन्ड थे वो नष्ट हुए हैं, और इसके भी कितने बॉन्ड नष्ट हुए, दो बॉन्ड नष्ट हुए। तो हमने क्या किए, बेसिकली इसका एक बंध बना दिए और इसका ये एक बंध बना दिए। ये दो आबंध पे दोनों का अधिकार था, इसका भी था इसका भी था। अब हमने 20 से तोड़े तो इसके भी दो बंध बनेंगे ऐसे, और इस कार्बन के भी दो बंध बनेंगे। आपको क्या जोड़ना था, O3। O3 में कितने ऑक्सीजन होती है, 3। तो पहली ऑक्सीजन को हम यहाँ जोड़ देंगे, दूसरी को यहाँ, तीसरी को यहाँ जोड़ दिए इस प्रकार से। और ये क्या हो जाएगी, बेसिकली इस प्रकार से आपकी जुड़ जाएगी। इस प्रकार से पहला उत्पाद बनेगा। आपको एल्कीन लेना है, 20 से बंध तोड़ना है, बंध क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे। वहां पे ले जाके ऑक्सीजन को क्या कर देना है, हाँ डाल देना है। उसके बाद क्या, बेसिकली आपको जिंक लेना है। क्या लेना है, बेसिकली आपको जिंक लेना है। तो देखो आपको काटना कैसे, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो। काट दिए तो ये जो जिंक है वो किसके साथ निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा। वो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेगा, बेसिकली जिंक ऑक्साइड। और देखो क्या क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH और आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड क्यों आया, देखो इसका हो गया एक बंध आपका खाली, इस ऑक्सीजन का भी हो गया एक बंध खाली, तो दोनों ने क्या बना लिया, बीच में डबल बॉन्ड बना लिए। और आपके लिए किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का, CH3 CHO प्लस। और किसका निर्माण होगा यहाँ पर देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड O। किसका निर्माण हो गया, बेसिकली यहाँ पर आपके एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो यदि आप क्या करते हो, एल्कीन का ओजोनीकरण करते हो, ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। सबसे पहले आपको बीच से दोनों बंध को काट देना है। जैसे बंध को काटोगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, बेसिकली आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन और नीचे भी दो ऑक्सीजन। अब आपको बीच से काट देना है, तो जिंक एक ऑक्सीजन से निकल के जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और बाकी जो बच गया आपको जैसा का तैसा लिख देना है। तो यदि हम आपकी ऐसी एल्कीन लेते हैं, इस प्रकार की एल्कीन लेते हैं, ये क्या है आपकी एल्कीन। यदि इसका आप नामकरण करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सीधी श्रृंखला हो जाएगी। और इस सीधी श्रृंखला में क्या जुड़ा है, आपका CH3 जुड़ा हुआ है। कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, यदि हम नामकरण करना चाहोगे तो 1 2 3 4 जुड़ा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल 2, दूसरी पोजीशन पे मैथिल है। कितने कार्बन है, बेसिकली 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। दूसरी पोजीशन पे क्या है, आपका डबल बॉन्ड है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इन। हाँ, यदि आपका पहली पोजीशन पे रहता ना तो 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, ब्यूटिन हो जाता। लेकिन दूसरी पोजीशन पे तो ब्यूट 2 इन होगा। तो यौगिक का नाम क्या है, 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। जब आप इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, ओजोन से कराओगे। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, फिर से आपको क्या तोड़ देना है, इस प्रकार से बीच का आबंध तोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH, बीच का बंध तोड़ दिए तो इसका एक बंध खाली हो गया, इसका एक बंध खाली हो गया। ये वाला था आपका C और इससे क्या जुड़ा था आपका CH3,
और इससे कौन जुड़ा है आपका बेसिकली CH3 जुड़ा है। देखो इस कार्बन से CH3 जुड़ा है और ये वाला CH3 जुड़ा है। बीच से हमने बंद काटे, मतलब इसके 2 बंद खाली हो गए, तो पहला बंद वो इस प्रकार बना लेगा, दूसरा बंद वो इस प्रकार बना लेगा। बीच से हमने काटे तो दो बंद दोनों के सिंगल हो गए, मतलब कि हट गए, तो ये भी 2 बंद बना लेगा इस प्रकार से, ये वाला कार्बन भी 2 बंद बना लेगा। अब वो क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर डाल देना है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, ओजोन मतलब 3 ऑक्सीजन, और बीच में क्या बना लेगा, इस प्रकार से बंद बनाना है। अब आपको कुछ नहीं करना, जिंक लेना है बस, और इस प्रकार से आपको यहाँ से काट देना है। तो जो आपकी जिंक है उस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगी, क्या बन के, जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगी, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा आपका CH3CHO। देखो CH3CHO, हाँ, और दूसरी बार में क्या बन जाएगा आपका CH3, आपका देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला आपका CH3, किसका निर्माण हो गया, आपके कीटोन का निर्माण हो गया। हाँ, तो आप एल्किन के ओजोनीकरण से आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड का भी निर्माण कर सकते हो, कीटोन का भी। वहां तो केवल जब हमने पहले एग्जांपल देखे थे जिसमें हमने केवल आपकी ब्यूटीन लिए थे, ब्यूटूइन लिए थे या एल्किन लिए थे, तो उसमें दोनों ही केस में किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। लेकिन जब हमने 2 मेथिल ब्यूटीन लिए तो आपके एल्डिहाइड का भी निर्माण हो गया और कीटोन का भी। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं।